अस्सलामुअलैकुम, मेरे चैनल में खुश आमदीद। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। शादिया डॉक्टर बनना चाहती थी। उसे अपने घर से 200 किलोमीटर दूर जगह मिली थी, जहाँ उसे यूनिवर्सिटी के लिए रहना पड़ा था। वो जगह उसकी यूनिवर्सिटी से थोड़ी दूर थी और घर से भी उसे काफ़ी दूर पड़ता था। शादिया के माँ बाप शादिया को लेकर वहाँ दूसरे शहर चले गए। वो शादिया को छोड़ने के लिए गए थे ताकि बेटी का दिल लग जाए। माँ थोड़ी देर तक अपनी बेटी के साथ रहने लगी। उसे था कि बेटी का दिल लग जाएगा और फिर मैं वापस चली जाऊंगी। बेटी कहने लगी, माँ कब तक आप मेरे पास रहोगे? अच्छा करे आप और अब्बाजान वापस चले जाएं। वो कहती है, अच्छा बेटा, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। माँ बाप तैयार होकर वापस आ जाते हैं। शादिया के पास एक ही कमरा था, क्योंकि उसे पढ़ाई मुश्किल लग रही थी, इसलिए उसने माँ बाप को वापस भेज दिया। माँ वापस आई। रास्ते में बहुत रो रही थी कि मेरी बेटी दूर है, कभी आंखों से दूर नहीं किया था। उसके बच्चे हमेशा उसकी नज़र के सामने रहते थे। रास्ते में रोती आई। बाप तसल्ली दे रहा है माँ को, बेगम ना रो, सब बच्चे जाते हैं, आप इतनी उदास क्यों हो? माँ कहती है कि क्या करूँ, माँ हूँ इसलिए तकलीफ़ हो रही है। ऐसे करते बेटी का फ़ोन आ जाता है। शादिया कहती है, अम्मी आप ठीक हैं? माँ रोते हुए, जी बेटा मैं ठीक हूँ। ऐसे वो घर आ जाते हैं। माँ रात को आकर बेटी को दोबारा फ़ोन करती है कि बेटी शादिया आप कैसी हो? कहती है, माँ जब से आप गए हो थोड़ी उदासी महसूस होती है। माँ फिर उदास हो जाती है। माँ हर रोज़ अपनी बेटी को ऑनलाइन बात करती है ताकि उसे अकेला महसूस ना हो। वैसे शादिया पढ़ाई में बहुत बिजी थी। उसको पढ़ने के लिए तो ज़्यादा वक्त चाहिए होता था, पढ़ती रहती थी। एक कमरा था जहाँ वो पढ़ती पढ़ती तंग आ जाती थी कि यूनिवर्सिटी से आकर एक कमरे में। शादिया ने इरादा किया कि मैं अपनी जगह चेंज कर लेती हूँ। उसने ऐसे किया कि आस्ता आस्ता वो वहाँ से किसी दूसरी जगह जो यूनिवर्सिटी के करीब था वहाँ चली गई। उसे वहाँ जगह मिली, उसमें उसके लिए किचन था, उसके लिए बाथरूम, हर चीज़ थी। शादिया देखकर खुश हुई कि वहाँ तो मेरे पास एक कमरा था, यहाँ तो मेरे पास किचन भी है और बाथरूम भी है, हर चीज़ है मेरे पास और मैं आराम से पढ़ाई कर सकती हूँ। शादिया की बहुत सारी सहेलियाँ थीं, वो अक्सर उसके पास आती थी क्योंकि वो शादिया के साथ बहुत प्यार करती थी। शादिया भी उन्हें बहुत करती थी। ऐसे करते कि शादिया को वहाँ रहते हुए 2 हफ्ते हो गए थे। शादिया की फ्रेंडों का आना जाना रहता था। जब यूनिवर्सिटी से वो वापस आती, उसको छोड़ने के लिए कोई ना कोई साथ होती, क्योंकि वो थोड़ी दूर दूर फासले पर रहती थी। शादिया अपनी माँ को फ़ोन करती है, अम्मी मैं यहाँ इस जगह पे खुश हूँ, क्योंकि वो जगह बहुत छोटी थी, ये जगह बहुत अच्छी है। माँ कहती है, बेटा बहुत अच्छी बात है। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं तो शादिया को बहुत बुरे ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं। तो अपनी माँ को बताती है कि माँ जब से मैं यहाँ आई हूँ अजीब अजीब से मुझे ख्वाब आ रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है। माँ कहती, बेटी आप थक जाती हो, इसलिए हो सकता है
कई दफ़ा इंसान ज़्यादा थक जाता है तो उसे बुरे ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ आपने दिन को कोई फिल्म देखी होती है या कुछ आपने बाहर कुछ भी कोई देखा होता है, हो सकता है आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो शादिया कहती है हो सकता है। फिर उसको दोबारा वही ख्वाब दूसरे दिन ख्वाब आता है और उसको कहती है मुझे हकीकत लगता है कि ऐसे लगता है कोई औरत मेरे पास खड़ी है, उसके बाल खुले हुए हैं और उसके दांत बाहर हैं और मोटी मोटी आंखें निकालती है। वो कहती है इतनी अजीब उसकी शक्ल है, बताती है माँ को कि माँ मुझे डर लगता है कि वो औरत कौन है जो मुझे डराती है। कभी मुझे लगता है कि मेरे कमरे के बाहर है। तो दूसरे तीसरे दिन कहती है कि मैं सोई थी तो वो मेरे पाँव में आके बैठ गई है। कहती मेरे पाँव नहीं छोड़ती माँ। तो माँ घबरा जाती है सुन के, कहती है ये क्या बात है कि ये कोई औरत है जो आपको तंग करती है, ऐसे क्यों है। माँ ने किसी मौलवी साहब को फ़ोन किया और पूछती हैं कि मेरी बेटी है तो वो पढ़ रही है, यूनिवर्सिटी जाती है और जिस जगह पे रह रही है वहाँ मतलब कोई औरत उसको तंग करती है इस तरह से। वो सारी हकीकत बताती है उनको कि आप प्लीज़ कुछ करें, हो सकता है वहाँ कोई चीज़ हो या इसके दिमाग में कोई डर है। माँ उसके लिए तवीज़ कराने के लिए उनको फ़ोन करती है कि मैं कुछ बेटी के लिए कर सकूं। वो माँ अभी वो मौलवी साहब से बात करती है तो मौलवी साहब पहले ही कह देते हैं ये कोई चुड़ैल होगी। वो कहती है कि मौलवी साहब आपको कैसे पता है। वो कहते हैं हो सकता है जैसी आपने चीज़ बताई है ये चुड़ैलें होती हैं, इस शक्ल की ना खुले बाल हैं और उसके दांत हैं, तो हो सकता है ये कोई चुड़ैल है जो आपकी बेटी को तंग कर रही है। तो कहती है कि हम अब क्या करें। वो कहते हैं कि मैं आपको तवीज़ करके देता हूँ, तो आप ऐसा करें कि आप अपनी बेटी के कमरे में जाके रख दें। तो वो कहती है कि चलिए मैं ऐसे ही करूँगी। माँ जाती है मौलवी साहब के पास और तवीज़ लेके आती है और बेटी के पास जाती है कि उसे ये दे के आती हूँ, उसके कमरे में रख के आती हूँ और पीछे यासीन लिख के भी उसकी दीवार पे लगा के आती है। जो जो माएँ करती हैं उसने सारा कुछ किया कि बेटी को तसल्ली रहे या वो ठीक रहे अपनी जगह पे। माँ ने वापस आ गई है और आके तो अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि मेरी बेटी अब ठीक होगी। वहाँ जो भी उसके साथ बेचारी मुसीबत में थी तो माँ को बड़ी तकलीफ़ थी अंदर से। तो अभी वो रख के आई है तो कहती है कि माँ मुझे पहले से थोड़ा फ़र्क है कि अभी मुझे कोई ऐसी ड्रीम नहीं आई। तो माँ कहती है चलो अल्लाह का शुक्र है। तो वो पता नहीं कैसे किस तरीके से उसका कोई तवीज़ था किसी तरीके से बाहर गिर गया, अल्लाह जाने उसकी बेचारी के साथ क्या हुआ। तो कहती है कि तवीज़ जो है ना वो मेरा कमरे में नहीं है माँ, कुछ दिनों से ना वो गायब है। वो कहती है कि वो कहाँ जा सकता है। कहती है पता नहीं माँ, वो वहाँ नहीं है, मैंने तो ऐसे देखा है कि वहाँ वो है ही नहीं है। वो कहती है हो सकता है वो उसी चुड़ैल ने ही कहीं निकाल दिया हो उसको, वो नहीं चाहती कि आप वहाँ रहो। तो ऐसे करते वो कहती है कि चलो ठीक है, अब तो वैसे ही मुझे आदत हो गई है वहाँ सोने की, तो मैं बार बार तो जगह चेंज नहीं कर सकती ना। तो कहती है माँ अल्लाह मियाँ आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे बेटा। माँ दुआएं देती है बेटी को फ़ोन पे। तो बेटी कहती है कि माँ मैं देखती हूँ कि अब क्या होता है मेरे साथ, मैं थोड़ी पहले से ना बहादुर हो गई हूँ कि शायद अब ना हो। तो वो कहती है कि अभी तो नहीं हो रहा, अभी मैं ठीक हूँ। तो कहती है कि मैंने सुबह जल्दी यूनिवर्सिटी जाना है माँ, फ़ोन बंद कर दें।
तो माँ फ़ोन बंद कर देती है और बेटी सो जाती है। सुबह उठती है और वो अपना यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही होती है। तैयार होकर बाहर निकलती है तो चलते चलते रास्ते में उसको उसकी फ्रेंड मिलती है। तो वो उसको पूछती है कि शादिया कहाँ जा रही हो? कहती है मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, मुझे लेट ना हो जाऊँ। तो वो कहती है चलो ठीक है। वो उसे अल्लाह हाफिज़ करके साथ ही निकल जाती है। तो शादिया लाइटों पे खड़ी हो जाती है। लाइटों पे जब खड़ी होती है तो कोई साथ आदमी है उसके खड़ा, वो भी उसने भी लाइटिंग क्रॉस करनी है। तो शादिया कहती है मैं वहाँ पाँव रखा है तो वो आदमी मेरे तरफ घूर घूर के देख रहा है। कहती है मैंने कहा मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? तो कहती है ऊपर से ना बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी, इसने हाथ में अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है। तो कहती है मेरे अम्ब्रेले के नीचे आने की कोशिश कर रहा था कि मुझे भी नीचे आने दो। कहती है मैंने कहा ये आदमी ना मैं इसको जानती हूँ, ऐसे क्यों कर रहा है? तो कहती है मुझे कहता है कि आप बहुत खूबसूरत हो। तो कहती मैं डर जाती हूँ तो मैं जल्दी से लाइट क्रॉस कर लेती हूँ। वो लाइट क्रॉस करके कहती मैं जल्दी जल्दी चली जाती हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ना। उस मैन से डर लगता है। कहती है तो अंदर जाती है तो वो कहती है मैं सुख का सांस लेती हूँ, पता नहीं ये आदमी कौन था। ऐसे ही जब वो वापस आती है वही आदमी उन्हीं लाइटों पे दोबारा खड़ा है। तो कहती है ये आदमी तो जब मैं गई थी सुबह उस वक्त भी खड़ा था, वापस आई हूँ ये आदमी वहीं खड़ा है, क्या बात है, क्या टाइमिंग है? तो वो कहती है कि उसी टाइम मैं आई थी। तो हैरान होती है कि ये आदमी कहाँ से आ गया। कहती है मैं मुंह नीचे करके ना तो लाइट्स पे खड़ी हो जाती हूँ कि मैंने निकलना है। कहती है वो मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तो कहती है मैं पीछे कर लेती हूँ हाथ कि मुझे हाथ ना लगाए। तो कहती है मुझे कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। कहती है यह कौन है जो मुझे कहता है मैं आपको पसंद करता हूँ? कहती है इतनी बात अभी उसके मुंह में उसके बड़े बड़े दांत बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। इतने लंबे दांत और सर पे ऐसे लगता है जैसे कोई उसने कोई पत्थर का सर, पता नहीं अजीब सा कहती है उसका सर था। तो कहती है एकदम मैं डर के मैं चीखें मार के वहाँ से भागती हूँ। तो लोग मुझे इधर उधर से कोई नज़र नहीं आते क्योंकि लोग कहीं दूर दूर थे, लाइटों पे थोड़ा अंधेरा हुआ था वापसी पे ना। कहती है कि 4-5 का टाइम जब वो वापस आ रही थी वहाँ लाइट पे खड़ा आदमी उसको जाने नहीं दे रहा था। तो कहती मैं तो कांप रही थी, मेरा जिस्म सारा कांप रहा था, मैं क्या करूं? कहती मैं जल्दी जल्दी वहाँ से निकली, मैं अपनी जगह पे चली गई। कहती जब मैं यहाँ पहुँची तो वो आगे मेरी कुर्सी पे बैठा हुआ। कहती मैंने दरवाजे से उसको देख लिया कि ये अंदर वही आदमी है जो बाहर था। कहती मैं फिर डरी, मैं वापस आ गई। कहती मेरे अंदर जाने को मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। अल्लाह मियाँ मैं आप मुझे मेरी हेल्प करें। कहती मैं तो अपनी हेल्प के लिए ना देख रही थी। कहती ना मैं किसी को अपनी किसी फ्रेंड को नहीं बता सकती थी, किसी को नहीं बता सकती थी। कहती है कि मैं वापस आके तो कहीं अपनी लाइब्रेरी में चली गई कि मैं वहाँ जाके पढ़ती हूँ। कहती मैं लाइब्रेरी में चली गई तो वहाँ जाकर मैंने अपना रात गुजारी, बैठ के पढ़ती रही ना। तो कहती है फिर सुबह हुई ना तो दोबारा मैं दूसरी लाइट थी, जो लाइट्स दूसरी थी ना उस जगह से दूर थी। कहती मैं वहाँ गई ना तो वहाँ एक आदमी खड़ा है, तो बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं उसने। तो कहती है मेरी तरफ देख के तो मुझे उसने हेलो किया। तो कहती है मैंने ना ऐसे करके देखा उसको। तो कहती है 5-6 दिन कहती है मेरे साथ वो आदमी जिसने अच्छे कपड़े पहने थे वो भी कोई वही आदमी था। तो इसने फिर कहती है मैंने अपने घर में फ़ोन किया माँ बाप को बताया कि एक आदमी है कि मैं जब लाइटें क्रॉस करती हूँ ना तो ये वहाँ खड़ा हुआ होता है, मुझे तंग बहुत करता है।
تو اس کے باپ نے پولیس کو فون کیا، مطلب کہ وہ بہت لڑکی ڈری ہوئی تھی. اس نے کہا کہ پولیس کو بتایا کہ کوئی آدمی ہے، تو اس نے سارا حلیہ بتایا اس کا کہ میری بیٹی کو بہت تنگ کرتا ہے، جب بھی وہ یونیورسٹی جاتی ہے لائٹیں کراس کرتی ہے تو یہ تنگ کرتا ہے. پولیس وہاں ہر جگہ چلی گئی، ہر جگہ پھیل گئی، لیکن ان کو وہ آدمی نظر نہیں آیا. وہ کوئی جن تھا. وہ کہتی ہے وہ اسی لیڈی جو تھی نا چڑیل، اسی کے ساتھ کا تھا کوئی. اس نے بھی شکل اپنی بدلی ہوئی تھی، بہت اچھے کپڑے پہن کے، تو اس کے مطلب سامنے آ گیا تھا. تو کہتی ہے وہ بھی اپنے شکلیں چینج کرتا تھا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس کمرے میں وہ رہ رہی ہے وہاں وہ پہلے ہی رہتے ہیں. اس نے اپنے ماں باپ کو ساری یہ حقیقت بتائی کہ یہ جگہ جو ہے نا، یہ جگہ اچھی نہیں ہے میرے لیے. ہو سکتا ہے اسی جگہ پہ کوئی ہے جو مجھے تنگ کرتا ہے، رات کو بھی میں ڈرتی ہوں اور دن کو بھی مجھے باہر کوئی تنگ کرتا ہے، تو میں یہاں نہیں رہنا چاہتی. تو باپ نے اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ ہم آ جاتے ہیں آپ کو لینے کے لیے. یہ کہتی ہے کہ نہیں ابا جان، میری آپ کو پتہ ہے پڑھائی بھی چل رہی ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، تو آپ ایسا کریں کوئی اس کا علاج ڈھونڈے. میں کیا کروں، میں نے پڑھنا بھی ہے، میرے آگے سے ایگزام آ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی. ایسے ماں باپ کہتے ہیں کہ چلو ہم کوئی اور جگہ لے لیتے ہیں. وہ ان کی اتنی جلدی جگہ تو انسان لے نہیں سکتا. اس نے کہا کہ میں اتنی جگہ کہاں مطلب جگہ مجھے ملے گی، میں ایمرجنسی تو کہیں نہیں جا سکتی. تو ایسے کرتے ہیں آپ میرے ساتھ یہیں رہو، تو جب تک میرے ایگزام ختم ہو جائیں گے پھر ہم یہاں سے موو کر جائیں گے. تو ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے باپ نے کہیں دوسری جگہ بچی کے رہنے کے لیے کسی ہوٹل میں انتظام کیا کہ ہم وہاں چلے جاتے ہیں. ماں نے سوچا کہ پہلے ہم اس چیز کا علاج کیوں نہ کرے کہ ہماری بیٹی جس چیز تکلیف سے گزر رہی ہے، جیسے وہ چڑیل ہے اور وہ جو آدمی باہر تنگ کرتا ہے، پہلے ہمیں اس کا مطلب پورا کرنا چاہیے نا، کہ اس کام کو ختم کرنا چاہیے پہلے کسی طریقے سے. ماں کو کسی نے بتایا کہ کوئی مولوی صاحب ہیں جو اپنے کلمات کے ذریعے نا وہ جنات کو قابو میں کرتے ہیں. تو وہ اپنے پڑھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں وظیفہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، تو وہ آپ کو نا اس چیز کو ٹھیک کریں گے. تو اسی طرح ماں نے پھر مولوی صاحب کو وہاں بلایا. انہوں نے وہاں بہت پڑھائی کی، تو وہ جو جن تھے نا وہ حاضر ہوئے. ان کو انہوں نے بلایا کہ آپ کون ہو. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے جہاں یہ لڑکی رہتی ہے. یہ پہلے بھی لوگ یہاں بہت سے آ کے رہتے تھے، ہم نے ان کو نکالا ہے، لیکن یہ لڑکی جو ہے نا یہ جانا نہیں چاہتی. ہم اس کو بھی نکالنا چاہتے کیونکہ یہ ہماری جگہ ہے، ہمارا گھر ہے، تو ہم نہیں چاہتے کوئی یہاں رہے. ہم نے ان کو نکالنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ جانا نہیں چاہتی کسی طریقے سے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم کچھ کرتے ہیں آپ کی جگہ کا. تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے، مولوی صاحب کہتے ہیں آپ چلے جاؤ یہاں سے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں جائیں گے. مولوی صاحب نے بہت پڑھائی کر کے ان کے لیے ایک بہت اچھا انتظام کیا کہ وہ یہاں کسی طریقے سے رہ سکے. لیکن وہ جو جن تھے وہ کہاں جانا چاہتے تھے، وہ نہیں وہاں سے نکلے. آخر آ کر ان کو اپنی جگہ لڑکی کو چینج کرنی پڑی. وہ کہیں اور دور جگہ چلی گئی. وہ اب اس جگہ پہ نہیں رہنا چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ میں کسی طریقے سے میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی. اس کا اتنا اس کو مطلب دکھ ہوا اس چیز کا کہ میں جس پڑھائی کے لیے آئی ہوں میں یہاں رہ نہیں سکتی، کہ یہاں تو میرے لیے بہت برا ہو رہا ہے. وہ وہاں تو چلی گئی. یونیورسٹی میں جب جاتی تھی نا تو اس کو وہاں بھی تنگ کرتے تھے پیچھے پیچھے نا. وہ کہتی ہے میرے ساتھ ساتھ ایسے لگتا تھا
کوئی ساتھ میرے چل رہا ہے. وہ تنگ ہوتی تھی، جیسے کوئی سایہ بن کے اس کے ساتھ چل رہا ہے. وہ اس کو وہاں سے نکالنا چاہتے تھے. آخر آ کر ان بیچاروں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور لڑکی واپس اپنے شہر آ گئی. وہ اس شہر میں پڑھنا ہی نہیں چاہتی تھی. تو کہتی ہے کہ کیا فائدہ، میں یہاں 1 سال میں اور لگا لیتی ہوں، میں وہاں نہیں جانا چاہتی کیونکہ یہاں تو میں بہت تکلیف میں ہوں. ایسے کرتے ہی لڑکی واپس آ جاتی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہر انسان کو ہر مصیبت سے دور رکھے، کسی کو کوئی مصیبت نہ آئے. اور بچے جو پڑھنے جاتے ہیں بیچارے اپنی خوشی سے جو بننا چاہتے ہیں، اللہ میاں ان کی ہر دعا ہر چیز کو قبول فرمائے. ان کی محنت کا نتیجہ انہیں ملے، انہیں محنت کا جو کی ہوتی ہے محنت کا پھل انہیں ملے. تو آج کی کہانی یہی ختم ہوتی ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.